गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बाल महाभारत पुस्तक के अंतर्गत अज्ञातवास पाठ समझाना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से कौरव और पांडव का आपस में द्रुत क्रीड़ा का खेल किया गया। उसमें पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। अज्ञातवास का मतलब होता है कि ये पता नहीं लगना चाहिए कि वो सभी पांडव कहाँ हैं। यदि ये पता चल जाता है कि पांडव उस जगह पर हैं, तो उस अज्ञातवास का ये नियम था कि दोबारा फिर तुम्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। इस नियम के अनुसार सभी पांडवों ने अपने अपने अलग अलग वेशभूषा धारण कर लिए, अलग अलग नाम से और अलग अलग समय पर वो राजा विराट के यहाँ काम मांगने के लिए गए। उस अज्ञातवास में अनेक तरह के कष्टों को भी सहा उन्होंने। कष्ट तो उन्हें 12 वर्ष तक भी रहे, लेकिन अज्ञातवास में उन्होंने अपने आप को छिपा करके रखा। उसी का ही इसमें वर्णन किया गया है। सभी पांडव सब अपना अपना वेश बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने लगे। चाकरी करने का मतलब नौकरी करने के लिए गए। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह करने पर और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। बल्कि वो देखने में ऐसे लग रही थी कि जैसे ये कोई चाकर नहीं बल्कि राज करने योग्य है। पर जब पांडवों ने बहुत आग्रह किया तो उन्होंने अपने यहाँ अपनी सेवा में रख लिया। पांडव अपने अपने पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से, युधिष्ठिर का नाम कंक, युधिष्ठिर अपने कंक नाम से गए। विराट के दरबारी बन गए और राजा के साथ चौपड़ का खेल खेलने लगे, अर्थात राजा का मनोरंजन करने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइये का मुखिया बनकर रहने लगे। भीमसेन रसोइया बनकर के इसलिए गए क्योंकि उन्हें ये पता था कि यदि मैं कहीं दूसरी जगह नौकरी करूंगा तो हो सकता है मुझे भरपेट खाना ना मिले। इसलिए उन्होंने रसोइया बनना स्वीकार किया कि वही वो खाना बनाएंगे और जो भी बचा करेगा वो खा लिया करेंगे। इसलिए भीमसेन ने अपना नाम बल्लभ रखा और वो रसोइया का काम करने लगे। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जीव जंतुओं को वश में करके राजा का दिल भी बहलाया करते थे। अर्जुन स्त्री वेश में ब्रहनुल्ला के नाम से रनवास की स्त्रियों, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियां और उनकी दास दासियों को नाच और गाना सिखाने लगी। अर्जुन ने अपना नाम ब्रहनुल्ला रखा और स्त्री वेश में रहे। कहा जाता है इंद्र के यहाँ पर उर्वशी ने उन्हें श्राप दे दिया था। इस कारण से उन्होंने स्त्री वेश बना लिया और वो नृत्य शिक्षा में भी निपुण हो गई थी। इसलिए उन्होंने राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। नकुल ग्रंथक के नाम से घोड़ों को साधने, उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करते रहते। और सहदेव तंत्रीपाल बनकर के गाय बैलों की देखभाल करने लगे। और पांचाल राज की पुत्री द्रौपदी, इसकी सेवा टहल के लिए कितनी भी दास दासियां थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारिणी दासी बन गई थी। अर्थात राजा विराट की जो पत्नी थी सुदेशला, उसकी सहचरी बन गई, अर्थात उनकी सेवा करने लगी। विराट की पत्नी सुदेशला की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में और द्रौपदी का नाम शैरेंद्री रखा गया। रानी सुदेशला का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी था। रानी सुदेशला का एक भाई था जो बहुत ही बलवान था और हमेशा राजा विराट की वो सहायता किया करता था। जब भी राजा विराट के ऊपर कोई भी राजा आक्रमण करता था, वह उनकी सहायता करता था। इसलिए आसपास के राज्यों के सभी राजा उससे डरते थे और उन्हें ये लगता था कि जब तक कीचक है तब तक राजा विराट को कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। इसलिए सभी डरा करते थे।
मत्स्य देश की सेना का वही नायक बना हुआ था और अपने कुल के लोगों को साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि की। अर्थात विराट राज की सहायता किया करता था वह। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उनका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के अवधि वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी। अर्थात जब उन्हें दुर्योधन को ये पता चला कि पांडवों के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो उसे ये पता था कि यदि वह 13वें वर्ष में या अज्ञातवास के समय पांडवों को खोज लेंगे तो पांडवों को शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भुगतना पड़ेगा। इससे पांडव कभी भी हस्तिनापुर नहीं आ पाएंगे और वो निष्कंटक राज करता रहेगा। ये उसकी योजना थी। इसलिए जैसे ही 13वां वर्ष शुरू हुआ, अज्ञातवास का समय शुरू हुआ, उसी समय से न दुर्योधन ने अपने गुप्तचरों को पांडवों की खोज खबर के लिए भेजा। राजा विराट कीचक का सम्मान भी करता था। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। जब 1 साल व्यतीत होने को हुआ अज्ञातवास का, तो उस समय जब दुर्योधन ने यह सुना कि कीचक मारा गया, तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि कीचक को कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता है। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। वह दुर्योधन का अनुमान था। उसे अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मत्स्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने के लिए आएंगे, और यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर भुगतना पड़ेगा। यदि पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। इस तरह से दुर्योधन सोचने लगा। कीचक का वध किसने किया था? भीम ने किया था। और क्यों किया था? कहा जाता है कि द्रौपदी बहुत अधिक सुंदर थी, इसलिए वो जब रानी की सेवा करती थी तो कीचक उसको देखा करता था और उसने देखे सैरंध्री से अर्थात द्रौपदी से विवाह का प्रस्ताव रखा। द्रौपदी ने मना कर दिया कि मैं विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा विवाह तो यक्ष से हो चुका है। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता और द्रौपदी को परेशान करता रहता है। इससे क्रोधित होकर द्रौपदी ने समय पाकर भीम से ये शिकायत कर दी और भीम ने कहा कि तुम उसे यज्ञशाला में बुलाना, मैं उसको सही कर दूंगा। इस तरह से द्रौपदी ने उसे यज्ञशाला में आने के लिए कहा और कीचक यह समझा कि द्रौपदी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन द्रौपदी ने नहीं बल्कि भीम वहां पर थे और जैसे ही वो यज्ञशाला में आया भीम ने उसका वध कर दिया। तो इस तरह से उसका वध हुआ था। यह खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो उन्हें आश्चर्य हुआ और उन्होंने समझ लिया कि हो ना हो पांडवों का भी ये काम हो सकता है। तो किस तरह से पांडवों का यदि पता लगा लेंगे तो फिर उन्हें वनवास हो जाएगा। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे बहुत पुराना बैर भी चुका दूंगा। अर्थात मैं कीचक से युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन युद्ध करने के लिए भी कोई बहाना चाहिए। तो किस तरह से युद्ध किया जाए, इसके लिए उन्होंने क्या योजना बनाई? कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करें और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराट नगर में छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा के सेना के कब्जे में आ गायों का हरण कर लिया। और जब देखे विराट राज की गायों का हरण करके सुशर्मा ले गया तो विराट राज को क्रोध आया और उन्होंने सुशर्मा के ऊपर आक्रमण कर दिया। कंग ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ।
मैंने सोचा है कि आपके रसोइये बल्लभ या अश्वपाल ग्रंथक और तंत्रपाल भी बड़े कुशल योद्धा है। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें और रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर खड़े हो गए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने के लिए राजा विराट के साथ युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और बल्लभ अर्थात भीम, ये सभी है ना उनके युधिष्ठिर विराट के साथ हो लिए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैन्य भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ा कर लाना होगा और सुशर्मा का दर्द चूर करना होगा। यह तुम सदा की भांति सिंह किसी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया। अर्थात नगर वासियों ने सोचा कि राजा विराट ने सुशर्मा को पराजित कर दिया है। विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल पड़ी। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा विराट की बाट जो रहे तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। अर्थात उत्तर की ओर से दुर्योधन ने राजा विराट के राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नुल्लाह से कहा, बृहन्नुल्लाह, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। इस पर राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नुल्लाह ने उसे समझाते हुए और उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार, घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की राज संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथ में पकड़ा दी। राजकुमार ने रास पकड़ ली। रास का मतलब रस्सी, जिससे घोड़ों को रथ को चलाया जाता है। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण ये सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो रहा था कि अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को बता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब है कि यह औरत के वेश में कौन है? मान ले वह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। वो समझने लगा कि यदि ये पहचान लिए जाएंगे तो हमें तो और अच्छा है कि इनको पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हो जाएगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार की। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख की ध्वनि की। इससे कौरव सेना थर्रा गई, उससे खलबली मच गई और वो समझ गए कि पांडव आ गए हैं। और क्योंकि पांडवों से सभी डरते थे, इसलिए सभी सेना इधर उधर भागने लगी। धन्यवाद।